ठीक है, तो हम अपने वापस से गूगल कोलैब पे आ जाते हैं। गूगल कोलैब पे आ जाते हैं और अभी तक हम लूपिंग वगैरह सारे तरीके से समझ चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो हमारे पास जो बेसिक पाइथन के बारे में जो नॉलेज था वो मैं दे चुका हूँ इन 3 लेक्चर्स में। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? अब जो कुछ रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो व्यक्ति को पता होना चाहिए जो भी पाइथन में काम कर रहा है, तो हम उसका शुरू करेंगे आज से, ठीक है? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद हम आ जाएंगे लाइब्रेरीज पे, जिसमें हम एक्चुअल में डेटा एनालिसिस रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है? तो करते हैं शुरू। लेक्चर 4। ठीक है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे थोड़े से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्ट्रिंग्स का। सबसे पहले आता है स्ट्रिंग्स का। ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रिंग्स का मतलब? जैसे हर वो चीज़ जो अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक पैटर्न्स आर नोन एज स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर आ जाते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ भी नाम हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्थ 1 2 3 4, या फिर मैं लिखता हूँ जो @gmail.com, तो ये दोनों चीज़ स्ट्रिंग है। हमने इनको डबल कोट्स के अंदर डाल रखा है, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक है? तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे स्ट्रिंग्स के। ये देखो यहाँ पर हमारे नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे कैरेक्टर भी आ सकते हैं, हैशटैग भी आ सकता है, हैशटैग भी आ सकता है, उसके अलावा 1 2 3 4 भी आप जितना चाहो लिख सकते हो। तो ये सब कुछ एक स्ट्रिंग है। हर वो पैटर्न जो डबल कोट्स में हमने लिख रखा है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है? अब इसके नीचे आते हैं, तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे? कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का सिर्फ यही नहीं, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कभी भी पढ़ो तो याद रखो उसको हमेशा क्रड ऑपरेशन से पढ़ो। क्रड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बताते हैं, ठीक है? टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू परफॉर्म क्रड ऑपरेशन। ठीक है, तो क्रड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नीचे आता हूँ, लिखता हूँ। इसमें सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, और क्या है यू, यू का मतलब होता है हमारा अपडेट, और फोर हमारा हो गया डी, जिसका मतलब होता है डिलीट। अब देखो क्या होता है, इसको ऐसे समझो, डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा है उसको कुछ इस तरीके से जमाना कि उसका हमें ना एक्सेस ईजी हो जाए, या उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो वो ईजी हो जाए। जैसे लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होती हैं, अगर मैं उनको एक साथ कहीं भी रख देता तो उनको ढूंढना मुश्किल होता। तो एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप हमने बनाया, हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर सिर्फ फिक्शनल बुक्स रहेंगी, यहाँ पर सिर्फ ये एकेडमिक बुक्स रहेंगी। एकेडमिक बुक्स में हमने क्लासीफाई करा कि यहाँ फॉरेंसिक की रहेंगी, या इंजीनियरिंग की रहेंगी, या यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है एक तरीके से डेटा को अरेंज करना, यानी डेटा को अरेंज करने का एक ऐसा तरीका जिससे डेटा को एक्सेस करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाए। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास डेटा अभी जो हम रियल लाइफ में डील कर रहे होते हैं मोस्टली, तो कुछ गिनतियों का होता है जिसको हम नॉर्मली पढ़ के समझ के कर सकते हैं। जबकि हम अगर कंप्यूटेशन की बात करें तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, या मेटा हो गया, या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया कंपनी हो गई, तो इनके पास जो डेटा है वो टेराबाइट गीगाबाइट के भी बहुत ऊपर होता है।
और उनको क्या होता है इस डेटा में, अगर आप कुछ भी क्वेरी सर्च कर रहे हो, कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो उनको बहुत ऑप्टिमाइज्ड तरीके से उसको लिखना पड़ता है या स्टोर करना पड़ता है, ताकि जब भी कोई व्यक्ति एक्सेस करना चाहे डेटा, तो क्या हो, वो जो भी डेटा अवेलेबल है वो बहुत जल्दी एक्सेस हो पाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी इसी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे और बाकी के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम इसी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है मैंने बताया। अब अगर मैं बताऊं स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, तो देखो मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी एक वेरिएबल रैंडम, जैसे मैंने बोला नेम अंडर स्कोर, या फिर माई फ्रेंड नेम करके एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया पीयूष, ऐसे पीयूष। ठीक है। इसमें नंबर ऐड करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है। इसमें चाहूँ मैं तो ये कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकता हूँ, पर ये एक तरीके से मैंने एक ये नाम बना लिया और इसको स्टोर करा लिया। ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं इनपुट ले सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, पहले प्रिंट माय फ्रेंड, अरे माय फ्रेंड नेम। ठीक है। इसको रन करूंगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। अभी एक तरीका हुआ, अगर मुझे ये सेम चीज़ इनपुट लेनी होती किसी से, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पर खुद से ना दूं, जो भी व्यक्ति मेरा प्रोग्राम रन करे उससे पूछूं कि आपके दोस्त का नाम क्या है, ये तो मेरे दोस्त का नाम है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ऐसे इनपुट स्टेटमेंट जो मैंने सिखाया था मैं वो लिख दूंगा। कैसे लिखते हैं हम, इनपुट और उसके अंदर ऐसे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ऐसा इनपुट लिख के छोड़ दूंगा तो वो एक खाली फील्ड देगा, तो व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। सॉरी ये कमेंट करना भूल गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दूंगा जो प्रिंट होके आना चाहिए, एंटर योर फ्रेंड नेम। ठीक है। कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे लगा सकता हूँ या फिर इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, जो जो मेरी मर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और माई की जगह यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैं योर कर दूंगा, योर फ्रेंड नेम। ठीक है। इसको रन करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट आया, इसने देखो लिख दिया यहाँ पे योर फ्रेंड नेम, यहाँ पर एंटर करो। मैंने लिखा कोई सा भी, जो 1 2 3 @ 34 जैन, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। ठीक है। ये देखो इसने फिर दूसरा स्टेटमेंट रन करा जो था हमारा प्रिंट वाला, इसने प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जो है, रीड करना जो है, वो तो प्रिंट स्टेटमेंट से हो गया, पर एक बहुत ही खास टॉपिक आता है पाइथन में जो हमें आगे भी मदद आएगा, जिसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का अगर मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है टेकिंग आउट दी सब पार्ट, टेकिंग आउट द सब पार्ट फ्रॉम होल। ठीक है। या फिर इसको ऐसे इमेजिन करो, वी हैव अ केक एंड वी आर टेकिंग आउट अ प्रपोर्शन ऑफ स्लाइस। ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है। मैंने ले ली एस टी आर 1 नाम से ले लेता हूँ, चलो STR1 नाम से मैंने एक स्ट्रिंग ली और उधर पे यहाँ पर स्टोर कर दिया ABCDEFGH, ये मैंने स्टोर करा दिया। उसके बाद 1 2 3 भी करा दिया, H भी करा दिया। ठीक है। अब मेरा जो व्यक्ति था, मतलब जो मेरे से अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है, उसने बोला कि देखो मुझे क्या चाहिए है, इसमें से शुरू के सिर्फ 4 अक्षर चाहिए। मतलब उसने बोला कि इसमें से शुरू के 4 अक्षर चाहिए मुझे, मतलब A B और C D प्रिंट होके आना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा कि आप ऐसा कोड लिखो कि मुझे 4 लेटर्स मिले, 4 लेटर्स फ्रॉम फ्रंट, ये मिले मुझे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, मेरे पास तो पाइथन में काम कर रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। उसने बोला अच्छा स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, उसने बोला स्लाइसिंग यूजेस इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग यूजेस इंडेक्सिंग। तो उन्होंने बोला ये तो आपने नई चीज़ बता दी, इंडेक्सिंग का मतलब बताओ। अब इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो पूरी स्ट्रिंग है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक लेटर के पास एक यूनिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ABCDEFGH जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ए से शुरू हो रही है स्ट्रिंग, तो ये ऑटोमेटिकली एक वो एक इंडेक्स अलॉट करेगा जिसको हम बोलते हैं जीरो। जीरो से गिनती शुरू होगी और हर एक को एक नंबर दे देगा। मतलब उसने बोला कि अच्छा जितने कैरेक्टर है ना सबको लाइन से खड़ा कर दो, जो सबसे आगे है इसको मैं जीरो बोल दूंगा और बाकी लोग एक एक बढ़ा के ले लो। मतलब अगर ए को मैंने जीरो बोला
तो बी को 1, सी को 2 और इस तरीके से आखिरी तक आ जाएगा। तो इसकी क्या इंडेक्सिंग हो गई देखो। एक क्वेश्चन समझने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे ये है, तो इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग लिखूँ तो क्या होगा, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इसको थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। और इसके इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है, इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करेगी, इसको थोड़ा सा पीछे, इसको असाइन करेगा ये 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको 11, ठीक है। हैश टैग को हमारे 11 इसने असाइन कर दिया। बोला अच्छा ठीक है मैं समझ गया, इसमें इंडेक्सिंग होती है, पर इसका यूज़ करके मैं सब पार्ट कैसे निकालूंगा। तो हमारे पास एक इसमें सिंटेक्स होता है अलग तरीके का। कैसा सिंटेक्स होता है वो भी बताता हूँ मैं, कि मुझे जब भी प्रिंट कराना है कोई भी चीज़, तो जैसे मैं मान लो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल स्टोर कराता हूँ, उसके अंदर जो भी एस टी आर करके जिसमें से भी मुझे स्लाइसिंग चाहिए, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर नंबर्स लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा कहाँ से आपको स्लाइस शुरू करना है, तो मैंने बोला 0 से करना है, उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा। ये कोलन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, जहां तक मुझे स्लाइस चाहिए उसके एक पहले तक दूंगा। तो मैंने बोला मुझे ए बी सी और डी चाहिए, मतलब मुझे कहाँ तक चाहिए, 0, 1, 2 और 3 तक चाहिए। तो मेरी एंड वैल्यू जो है 4 रहेगी। जैसा कि मैंने फॉर लूप में बताया था कि हम जो भी इंडेक्स एंड वाला देते हैं उसके एक पहले तक चलता है, वही सेम टू सेम काम यहाँ पर स्लाइसिंग में हो रहा है। क्या हो रहा है कि मुझे जैसे 3 इंडेक्स तक का एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं एंड वैल्यू जो है एक उसके बाद की दूंगा। जैसे 3 तक करना है तो मैं 4 को दूंगा, ठीक है। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद आप रिजल्ट प्रिंट करोगे तो क्या होगा, देखो ए बी सी डी आ गया। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देता तो क्या होता है, ये 5 तक चला था, तो 5 तक क्या है हमारा एफ है, तो एफ तक प्रिंट होता। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो हमें समझ आया, हमें क्या समझ आया, ये पूरे कोड को कॉपी कर लूँ नीचे, काम आएगा भी। हमें समझ आया यहाँ पे क्या, कि ये जो इंडेक्सिंग है उसको करने का एक तरीका होता है कि पहले ना आप यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखो, है ना, स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका नाम लिखो। तो मैंने लिखा str1, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दो, स्टार्ट वैल्यू यानी एक नंबर दो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 दिया था, कोलन लगाओ, उसके बाद आप एंड वैल्यू दो, एंड वैल्यू दो, ठीक है। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आप स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो। स्टेप वैल्यू क्या होती है अब, तो चलो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रिंट करा तो मेरा जो भी व्यक्ति था जो मेरे से प्रोग्राम बनवा रहा था, उसने बोला यार मुझे ऐसे नहीं चाहिए था ए बी सी डी ई एफ, नहीं आप ए बी सी डी एफ प्रिंट कर रहे हो अच्छी बात है, बट मुझे चाहिए आप ए सी और ई प्रिंट करके दो, मतलब मुझे एक एक एलिमेंट छोड़ के चाहिए है। तो यहाँ पे मैं जब स्टेप वैल्यू देता हूँ देखो 1, तो 1 देने पे क्या होगा, ये एज इट इज प्रिंट करेगा। या मैं 1 को नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप जो हमारा कंप्यूटर है वो 1 को ही स्टेप वैल्यू लेके चलेगा। पर अगर आप यहाँ इसको चेंज करना चाहो तो आप एक और कोलन लगाओ और यहाँ पर नई स्टेप वैल्यू दे दो जो कि 2 है। तो अब 2 है तो क्या होगा, ए पे आएगा, ये ए की इंडेक्स है 0, उसके बाद उसमें 2 को प्लस करेगा। तो 0 + 2 क्या हो गया हमारा, 0 + 2 क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो 2 पे कौन सा एलिमेंट है, सी, तो सी को प्रिंट करेगा। फिर वापस उसमें 2 को ऐड करेगा, फिर क्या हो गया हमारा 4, फिर उसके बाद वापस 2 को ऐड करेगा तो फिर क्या हो गया 6। पर 6 को तो प्रिंट कर नहीं सकता है क्योंकि 6 हमारी क्या है, एंड वैल्यू है, तो 6 के पहले तक चला सकता है। तो ए सी और ई को प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो रन करके बताता हूं मैं, एस ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। या फिर मैं इसको अगर 7 कर देता, इसको मैं 7 कर देता, तो देखो हमारे पास ए सी ई जी ये सारे एलिमेंट प्रिंट होके आ गए। इस तरीके से कोई भी स्टेप वैल्यू दे सकते हो, कोई भी एंड वैल्यू और कोई भी स्टार्ट वैल्यू। अब अगर इतना समझ आया तो मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो तो मैं आगे चलूँ, या फिर कोई इशू है तो इसमें बता दो। हेलो, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग अगर कोई भी इशू हो, ठीक है चलते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कवर करा, इंडेक्सिंग हम समझ चुके हैं। अब इसमें स्टेप वैल्यू भी देख ली हमने, स्टार्ट वैल्यू कैसे काम करती है ये सारी चीज़ें भी देख ली। एंड वैल्यू हम वो देते हैं जिसके एक पहले तक चलाना होता है, ठीक है।
अब मैंने बोला मेरे पास दो स्ट्रिंग है, मेरे पास दो स्ट्रिंग है str1, चलो str1 नहीं, मेरे पास दो है, फर्स्ट नेम, सबसे इजी एग्जांपल फर्स्ट नेम, तो मैंने बोला अर्थ, एक और बोला लास्ट नेम, तो मैंने उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी गुप्ता। ठीक है, मैंने बोला कि ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो मैं एक फुल नेम करके वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, जैसे ही करता हूँ उसके बाद यहाँ पर जब प्रिंट करूँगा मैं फुल नेम, तो क्या होगा, प्लस साइन की वजह से वो प्रिंट होके मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये। अब मैंने इसमें एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी, दो, मैंने क्या बताई थी कि स्पेस अगर ऐड करना हो, स्पेस अगर ऐड करना हो तो यहाँ बीच में हम ऐसे स्पेस को भी ऐड कर सकते हैं और प्लस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास आउटपुट आ गया। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जो कि मैं बताता हूं। जैसे हमारे पास एक कॉनकैट करके होता है, जहां तक कॉनकैट या कॉनकैटिनेट, अच्छा ठीक है, ये लाइब्रेरी से आ रहा, रुक जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन भी होते हैं, जो कि अगर एक्सप्लोर करने तो हमारे पास ना एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी टॉपिक का पढ़ना हो या कुछ भी करना हो, तो आप नॉर्मली गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो रीडिंग वाले स्टफ के लिए, मतलब प्रैक्टिकल तो मैं कवर कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ अगर कुछ पढ़ना वगैरह रहे तो इस पर भी जा सकते हो। या फिर एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका बताता हूँ मैं, आप नॉर्मल चैट जीपीटी पे आ जाओ और उसको जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसको बहुत इजीली बोल दो, जैसे कुछ भी एक्सप्लेन और एक्सप्लेन स्ट्रिंग्स विथ एग्जाम्पल, तो अगर ऐसा लिखोगे तो पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देगा। पर करंटली हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन में देख के एक एक करके बता सकूँ, तो मैं स्ट्रिंग्स इनबिल्ट फंक्शन देखता हूँ, उनकी लिस्ट है एक पूरी। ये आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी, रुक जाओ, पाइथन, जब भी ज़रूरत पड़े तो बस ऐसा पता हो कि ये काम होता कैसे, और हमेशा उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आके पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे हाँ ये देखो, कैपिटलाइज हो गया, केस फोल्ड हो गया, सेंट्रल हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि नॉर्मली क्या करेगा, सारे लेटर्स को कैपिटलाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे फुल नेम था ना, मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ और इसका जो इनबिल्ट एक फंक्शन है कैपिटलाइज, उसके अंदर पास कर दूंगा। ये देखो क्या है इसमें, स्मॉल लेटर ये ना, तो चलना चाहिए ये। क्यों भाई, इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, समझ गया। अंदर पास नहीं होगा ये, यहाँ पे पास हो, ऐसे डॉट फंक्शन से। ठीक है, सिंटैक्टिकल इशू था। ठीक है, तो इसने फर्स्ट जो लेटर था हमारा उसको कैपिटलाइज कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, अगर एक एक करके भी करोगे एक्सप्लोर करने, जैसे इज अपर जो है वो चेक करके देगा कि क्या इसमें अपर अपर केस है या नहीं है। जैसे फुल नेम, फुल नेम डॉट इज अपर, ठीक है, तो ये फॉल्स दे दिया इसने कि सारे लेटर्स जो हैं आपके अपर केस में नहीं है। इसी तरीके से इसमें कुछ कुछ और फंक्शन है हमारे पास, जैसे काम के मोस्टली सारे काम तो आते नहीं है इसके, बट स्टिल जैसे एक ये इस इंडेक्स वाला फंक्शन है, ये वाला, कि जैसे मतलब किसी एक चीज़ का आपको इंडेक्स सर्च करना हो, जैसे यहाँ पर जी जो है उसका इंडेक्स सर्च करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, फुल नेम, फुल नेम डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर क्या करूँगा, वो लेटर पास कर दूंगा जिसका इंडेक्स चाहिए, तो मैंने बोल दिया जी का, देखो
तो ये क्या कर रहा है, 5 बता रहा है। 5 गिन लेते हैं अपन, ए ज़ीरो था, आर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कुछ फंक्शन थे, उसके अलावा ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप पढ़ सकते हो। इनबिल्ट फंक्शन है, इनको एक एक करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कुछ वो फंक्शन है, और मैं इनके क्वेश्चंस जब सॉल्व करूंगा तो अगर कुछ काम आ रहे होंगे तो उस टाइम पे बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। मैनिपुलेशन मतलब कि जैसे हमने देखा यहाँ पे लेटर चेंज करा इसका, है ना, या फिर हमें कुछ और चीज़ करनी हो। अब उसके अलावा जैसे मान लो कि इस स्ट्रिंग में मुझे चाहिए हो, अपडेट करना है कि मुझे ना 2 लेटर ही बचाने हैं सिर्फ। जैसे मेरे पास अर्थ करके था, एक बार प्रिंट कराता हूँ पहले। फर्स्ट नेम को प्रिंट करा देता हूँ। देखो प्रिंट नहीं भी लिखूंगा ना मैं तो भी कोलैब पे चल जाएगा, और अगर प्रिंट भी लिखूंगा तो भी चलेगा। ये इसकी एक खास बात है। जबकि अगर अपन नॉर्मल उस पर काम कर रहे होते, सॉरी, वेरिएबल एक्सेस करना ना। हम्म ठीक है, तो भी क्या बोलते आएगा। 2 मिनट। 2 मिनट में, 2 मिनट में करता हूँ कॉल, क्लास में है ना। ठीक। हम्म ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम को प्रिंट करा रखा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से इसका जो नॉर्मल वेरिएबल है, ये जो फर्स्ट नेम है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको अपडेट कर दूँ, मेरा जो भी नाम है उसके 2 लेटर से ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा वापस से फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पर 0:2। तो 0 और 1 इंडेक्स पे क्या है, मेरा ए और आर है, तो उससे अपडेट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूँगा फर्स्ट नेम, तो क्या होगा, ये देखो ए आर करके प्रिंट कर दिया इसने। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी, डिलीशन रिलेटेड, कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन रिलेटेड, क्रिएट रिलेटेड, अपडेट रिलेटेड। बस स्ट्रिंग इतना ही ईजी है पाइथन में काम करना, कि आपको अलग से कुछ भी इंपोर्ट वगैरह नहीं करना है। मेजरली फंक्शंस जो है वो इनबिल्ट होते हैं, और वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात हो गई स्ट्रिंग्स की। अगर स्ट्रिंग समझ आया है तो अब इसके बाद जब मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ लिस्ट, वो बहुत ज़्यादा ईजिली समझ आएगी। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर हमारे नए टॉपिक के साथ। स्ट्रिंग के बाद दूसरा टॉपिक है हमारा लिस्ट्स। हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट्स इन पाइथन। ठीक है, अब लिस्ट इन पाइथन जो रहता है, इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरी वाइज कवर करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ आएगा ही सही। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज, पाइथन लिस्ट लिस्ट आर नथिंग but a type of data structure to store to store, क्या क्या, हेट्रोजीनियस जीनियस टाइप ऑफ डेटा। अभी हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, मैं वो भी बताऊंगा, है ना, टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि कॉमा सेपरेटेड 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 वैल्यूज। ठीक है, दोनों का मतलब समझते हैं। देखो, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा क्या कर सकता है, कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के उनको डेटा मेंबर्स को स्टोर कर सकता है। जैसे ये नंबर भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, और ट्रू फॉल्स भी स्टोर कर सकता है। कैसे, वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, इसका जो सिंटेक्स है उसमें क्या होता है कि हर एक एक वैल्यू के बाद कॉमा होता है, वो जब मैं लिखूंगा तो वो चीज़ भी समझ आएगी। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि डायनेमिक डायनेमिक लेंथ। मतलब अगर किसी ने सी प्लस प्लस में काम करा है या जावा में करा, तो उनको पता होगा कि अरे जब हम डिफाइन करते हैं
तो उसमें यूजुअली लेंथ देनी पड़ती है कि अच्छा अरे आपने बना रहे हो कितने लेंथ की, 5 लेंथ की, अब उसमें आप 5 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ ये लिमिटेशन भी होता है कि उसमें सिर्फ नंबर ही, इंटीजर अगर आपने बोला तो इंटीजर नंबर ही कर सकते हो। पाइथन बोलते हैं हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे में अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप जितने एलिमेंट चाहो आप ऐड कर लो। मैं नहीं मांगता हूँ आपसे शुरू में कि आप कितने स्टोर करोगे, मतलब लेंथ जो है आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी टाइप का डेटा डालो, किसी भी टाइप का डेटा डालो। मैं तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि स्ट्रिंग आएगा, फ्लोट आएगा या ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। अब इनको जब मैं लिखूंगा तो देखो क्या हो गया, अरे यार, हम्म, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, मैं लिस्ट को डिफाइन करना सिखाता हूँ। वही सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया था, हम क्रिएट से सीखेंगे, क्रिएट से सीखेंगे, फिर रीड करना सीखेंगे, फिर अपडेट करना सीखेंगे, फिर डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट कैसे करते हैं, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लो, मैंने ले लिया li1 नाम से, ठीक है, या list1 नाम से ले लेता हूँ, चलो। उसके अंदर ना मैंने एक इस लिस्ट को स्टोर कर रहा है, तो लिस्ट लिखने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करो। इसके अंदर आप जो भी डेटा डालना चाहते हो वो डालो। मैंने बोला था हेट्रोजीनियस होना चाहिए, मतलब कोई से भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं मेरा नाम स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेरी एज स्टोर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, मेरा जेंडर स्टोर कर लेता हूँ, मेल। या फिर मेल की जगह मैं बोलता हूँ कि बस आप मेल को ट्रू लिख दो और फीमेल के लिए फॉल्स लिख दो। मैंने बोला ये भी अच्छा है, तो मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक तीनों तरीके का देखो मैंने डेटा जो स्टोर कर लिया। उसके बाद उसने बोला बॉडी वेट भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो, मैंने बोला ठीक है मैं वो भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने फ्लोट भी कर लिया स्टोर। तो देखो इस तरीके से लिस्ट क्रिएट हुई मेरे पास। जो भी डेटा था, 4 वेरिएबल बनाने के बजाय मैंने एक वेरिएबल लिस्ट1 नाम का बनाया, उसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल स्टोर कर लिए। इसको एक्सेस करना है कुछ नहीं, नॉर्मल में प्रिंट स्टेटमेंट चलाऊंगा, प्रिंट लिस्ट1, और ये सेम टू सेम उसको प्रिंट करके दे देगा, है ना आसान। अब इसमें क्या है कि मैंने बोला कि जैसे मान लो मुझे सिर्फ अर्थ को एक्सेस करना है, या फिर 25 यानी मेरी एज को, और या फिर मैं मेल हूं या नहीं, या फिर मेरे बॉडी वेट को, तो ये कैसे एक्सेस करूंगा मैं। मतलब ठीक है, आपने एक रूल बनाया था। क्या रूल बनाया था, देखो मैंने नाम को 0th इंडेक्स पे स्टोर कर रहा हूँ, एज को इस पे और इस पे। तो मतलब लिस्ट में भी एक इंडेक्सिंग फॉलो होती है जो कि मैंने स्ट्रिंग में सिखाई थी, है ना। तो एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देता हूं मैं, लिस्ट यूजेस स्लाइसिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, तो मैंने बोला कि पहले कैसे करते थे आप, मैंने बोला स्टार्ट वैल्यू देते थे, एंड वैल्यू देते थे, और वो सारी चीज़ें। बोला ठीक है यहाँ पर भी ऐसी होगी। तो मैं आया, मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने उसके बाद लिखा लिस्ट1, और मैंने बोला सिर्फ अर्थ प्रिंट करना है ना, तो अर्थ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़ीरो यानी स्टार्टिंग इंडेक्स जो है मैं वो दूंगा। उसके बाद एंडिंग, अब मैंने बोला मुझे एक ही एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला मैं 1 दे देता हूँ ना। मतलब ये 1 का मतलब क्या है कि 0 के आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो एक ही एलिमेंट बचा, तो अर्थ को ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। देखो मैंने बोला अगर मैं सिर्फ जीरो जीरो देता तो क्या होता, मतलब वो भी करके देख लो। मतलब यहाँ 1 नहीं देता हूँ, सिर्फ 0 दे देता हूँ, तो क्या होगा। तो देखो तब भी अर्थ प्रिंट हुआ मेरे पास। मतलब मैं सेपरेट इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट एंड डाल के भी कर सकता हूँ, या फिर स्टार्ट एंड और फिर स्टेप वैल्यू जो थी वो डाल के भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एज इट इज हमने स्ट्रिंग में पढ़ा, वही सेम टू सेम यहाँ लिस्ट में यूज हो गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो भी इंटरनली जब मेमोरी में डेटा को स्टोर करती है तो अरे के कॉन्सेप्ट को ही यूज करती है। मतलब ये सारे कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स दे के ही ये स्टोर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमारा स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग सीखी। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो मैं स्ट्रिंग के टाइम बताना भूल गया था, कि एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसी, तो चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू पढ़ाता हूँ। इंडेक्सिंग कैसी बताई मैंने, कैसे होती है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, सॉरी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। तो हम्म बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसी होती है, तो देखो
मैं यहाँ पर पीछे से शुरू करूंगा माइनस से, -1, इसकी वैल्यू हो गई -2, इसकी वैल्यू हो गई -3, इसकी वैल्यू हो गई -4। ठीक है। बोले कैसे होगा? तो मैं प्रिंट करके बताता हूँ, हो जाएगा, समझ आ जाएगा। प्रिंट करता हूँ यहाँ पर लिस्ट वन, और इंडेक्स जैसे मैं मान लो अर्थ को 0 से एक्सेस कर रहा था ना, उसी तरीके से -4 लिखूंगा तो भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से जैसे वहां पर मैं स्टार्ट और एंडिंग कर रहा था, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैं -1 से शुरू करता हूँ और कहाँ तक जाऊंगा? -3 तक जाऊंगा। इसको रन करता हूँ। देखो, मेरे पास खाली ये क्यों आया? खाली इसीलिए आया क्योंकि मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, स्टेप वैल्यू 1 रहती है। तो अगर मैं -1 से शुरू करूं और उसमें स्टेप वैल्यू यानी +1 करूं, तो क्या होगा? ये तो 0 की तरफ जाएगा, जबकि मैं चाहता था कि ये -2 की तरफ जाए। तो इसके लिए मुझे इंडेक्सिंग भी यानी स्टेप वैल्यू भी -1 से अपडेट करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? पहले -1 पे आएगा, यानी ये 57 को प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा? उसमें -1 प्लस -1, तो माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा? -2। तो फिर ट्रू प्रिंट होगा। फिर उसके बाद -3 तो चलेगा नहीं क्योंकि एंड वैल्यू। फिर मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो ये, है ना? मैं वो भी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बाद में पढ़ो तो याद रहे कि देखो, नोट के थ्रू कि नोट यू विल गेट empty list on using positive sorry using no step value with backward indexing। है ना, यहाँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि कि अगर आप लास्ट इंडेक्स पे if you will add anything positive to the last index, it will move to right डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल था कि -1 में जैसे अगर मैं कोई भी +1 करूंगा या +2 करूंगा तो राइट की तरफ जाने का ट्राई करेगा बजाय कि लेफ्ट के। और राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा? वो एम्प्टी हमको दे देगा इस तरीके से। ठीक है। अब इसी लिस्ट में मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई जो कि मार्क्स स्टोर करती है। ठीक है, चलो मार्क्स करके एक मैंने लिस्ट बनाई जो आउट ऑफ 10 मार्क्स स्टोर करती है ना? 10, 20, सॉरी आउट ऑफ 10 बोला ना मैंने, 10, 8, 9। ठीक है। और इन्हीं स्टूडेंट जो थे उनके नाम भी स्टोर करने थे मेरे को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जो, काई, और कोई भी ऐसा रैंडम सा नाम ले लो। चलो आरती लिख दो, छोड़ो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, और इन तीनों के यहाँ पे इन तीनों के यहाँ पे रिस्पेक्टिव मार्क्स भी है। ठीक है, मतलब इससे क्या है कि 0th इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट stores stores the name of student, and 0th index of marks stores the marks of student from student list। ठीक है, मतलब जो के मार्क्स 10 है, काई के 8 है, अर्थ के 9 है। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसमें। अब क्या है कि अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करा। मैंने क्या करा कि एक फॉर्मेटिंग भी सिखाई थी मैंने कि, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक नाम आए। ठीक है, नाम आए, उसके बाद गॉट मार्क्स, और यहाँ पर मार्क्स आ जाए। यहाँ पर मैं एक डॉट फॉर्मेट लिखूंगा और इसके अंदर मैं जो भी डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ मैं वो लिख दूंगा। तो स्टूडेंट का जो 0th इंडेक्स का व्यक्ति है, मैं उसका नाम और उसी के मार्क्स स्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, हमने दो चीज़ों को मिलाया यहाँ पे। हमने ये सीखा, स्लाइसिंग सीखा, हमने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग वाली चीज़ को मिलाया, और जब मैं इसको रन करूँगा
तो देखो यहाँ पर जो के मार्क्स आ गए, जो गॉट 10 मार्क्स। मैंने बोला मुझे तीनों के लिए करना होता तो मैं क्या करता, मतलब ठीक है, तीनों के लिए करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप मतलब क्या, कि मुझे इंडेक्स 0 से लेके 1 फिर 2 पे जाना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मतलब मुझे प्रिंट कराना है, ये तो एक रिपीटेटिव टास्क है। तो अगर लूपिंग पढ़ी हमने तो लूपिंग के थ्रू ये चीज़ हो जाएगी। कैसे होगी, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा इंडेक्स, कहाँ पे एंड होगा, तो 0 1 और 2, 2 पे मेरा लास्ट इंडेक्स है, मतलब मैं 3 तक चलाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स, जो है इंडेक्स खुद से दे रहा था जो 0 की जगह अब इंडेक्स आई दे दूंगा यहाँ पे। तो क्या होगा, आई की वैल्यू जब जब ये लूप चलेगा तो चेंज होगी, पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी। तो तीनों बार ये सेम स्टेटमेंट चलेगा बट अलग अलग इंडेक्स के साथ। तो देखो क्या होगा, तो देखो हमारे पास तीनों लोगों के मार्क्स यहाँ पर प्रिंट होके आ गए। तो ये हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। अब मान लो मेरे मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया, ठीक है, अनिरुद्ध नाम का एक नया स्टूडेंट आया। उसने बोला कि मैं इसके भी मार्क्स ऐड करने। तो मैंने बोला ठीक है। एक न्यू स्टूडेंट आया हमारे पास, न्यू स्टूडेंट करके एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमारे पास एक अनिरुद्ध करके एक लड़का था, अनिरुद्ध करके, ठीक है। उसके न्यू स्टूडेंट के मार्क्स भी होंगे यहाँ पे। तो इसके न्यू मार्क्स करके मैं स्टोर कर लेता हूँ। और इस व्यक्ति को मिले 7 नंबर, ठीक है। उसने बोला ये डेटा ऐड करना है आपको। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, वी हैव अ फंक्शन इन लिस्ट टू ऐड एलिमेंट, ठीक है, ऐड एलिमेंट। तो कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट है और एक मार्क्स नाम की लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं मार्क्स नाम की लिस्ट में मार्क्स डॉट अपेंड करके एक फंक्शन चलाऊंगा जिसके अंदर उसके मार्क्स डाल दूंगा 7, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लास्ट में जाके, मतलब जैसे यहाँ पर देखो 9 के बाद जो जगह है वहां पर जाके इस मार्क्स को ऐड कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट वाले में मैं क्या करूंगा, नए स्टूडेंट का नाम जो है वो भी अपेंड करा दूंगा। यहाँ 7 की जगह मुझे न्यू मार्क्स देना था, मैं 7 भी दे सकता था, बट मैंने जब उसको वेरिएबल में स्टोर करा लिया तो मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ 7 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, अनिरुद्ध उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मार्क्स वाली लिस्ट में पहले 7 अपेंड होगा, फिर स्टूडेंट में ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ दोनों लिस्ट देखने के लिए कि मेरा काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने रन करा, देखो क्या होता है, ठीक है। तो एक नया नाम हमारे पास जुड़ के आ गया, अनिरुद्ध करके 7 करके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी व्यक्ति था जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो बोलता है कि अरे ये गलत डेटा जुड़ गया है इसमें एक। तो मैंने बोला कौन सा गलत डेटा जुड़ गया है। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो 0th इंडेक्स वाला व्यक्ति है, जो ये दूसरी क्लास का लड़का था, ये इस क्लास का नहीं था, तो मुझे रिमूव करना है। मतलब हमारा जो नया टास्क है, टास्क इज टू रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम लिस्ट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ थोड़े जनरल टर्म में कि रिमूव डेटा फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक लिस्ट फंक्शन देती है जो कि हमारा पॉप। अब पॉप क्या करता है कि पीछे से रिमूव करता है अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स ना दूं, है ना। पॉप यूजेस इंडेक्स, बट इफ यू विल नॉट प्रोवाइड इंडेक्स, इट विल पॉप आउट द डेटा फ्रॉम एंड, या फिर एंड को रियर एंड भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रंट और रियर एंड, ठीक है। तो कैसे काम करता है अब वो देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डॉट पॉप, और यहाँ पर मैं एक इंडेक्स दे देता हूँ 0। मैं इसको चलाता हूँ, जो करके देखो बाहर आ गया। मैं स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो क्या हुआ हमारे पास, देखा हमारे पास जो हट गया। पर अगर मैं मार्क्स चलाऊंगा तो मार्क्स तो अभी भी वैसा का वैसे ही है, तो उसके मार्क्स भी तो हटाने पड़ेंगे। तो मैं वापस चलाऊंगा मार्क्स डॉट पॉप 0, ठीक है, इस तरीके से। इसने बोला बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। इसने बोला अच्छा देखो मेरे पास ना एक न्यू स्टूडेंट लिस्ट आई है, न्यू स्टूडेंट लिस्ट आई है। तो मैंने बोला कैसी लिस्ट आई है, तो उसमें अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जैसे अपनी क्लास में से ही नाम उठा लेता हूँ मैं, रेंडम, ठीक है। अनिरुद्ध है, जैसे अदिति, श्रेया, ठीक है, जसकीरत। तो ये 3 नए नाम आते हैं मेरे पास, अदिति, ठीक है, श्रेया, डबल कोट्स,
और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं जसकीरत। ठीक है, इस तरीके से न्यू स्टूडेंट लिस्ट है। टास्क हमको दिया गया, टास्क इज टू अपेंड देम इन प्रीवियस लिस्ट, मतलब जो हमारी प्रीवियस लिस्ट थी उसमें ऐड करना है इन नामों को। तो मैंने बोला ठीक है, हमारे पास तो अपेंड फंक्शन होता है। तो मैंने बोला स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट डॉट अपेंड, और फिर क्या बोला मैंने, न्यू स्टूडेंट्स स्टूडेंट लिस्ट। तो मैंने बोला ठीक है, चलाता हूँ इसको, है ना, चल जाना चाहिए, चल गया। मैंने बोला दिखाओ स्टूडेंट कैसा दिखता है। तो हमें समझ आता है कि एक गलती हो गई है यहाँ पे। देखो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर ये एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन के आ गई। मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये सेम लिस्ट के अंदर आए। क्योंकि अब मैं जब चलाऊंगा ना, इसमें इंडेक्सिंग देखूंगा तो क्या होगा पता है, काई 0 पे है, अर्थ 1 पे है, अनिरुद्ध 2 पे है, और ये पूरा का पूरा कॉलम जो है 3 पे है। ये कैसे पता चला, मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूंगा ना, ये देखो यहाँ पर आके प्रिंट करूंगा 3, तो देखो ये पूरा का पूरा आ रहा है मेरे पास। और इसी तरीके से जब मैं करूंगा ना स्टूडेंट डॉट पॉप, तो ये पूरा का पूरा हट भी जाएगा। तो ये हमारी गलती हो गई थी, ये मैंने करके दिखाया ताकि पता रहे कि अपेंड का काम तब नहीं करना है जब हमें लिस्ट एंड करनी थी। ठीक है, तो उसको मैं पॉप कर दूंगा थर्ड इंडेक्स को। ठीक है, हम वापस उस जगह पे आ गए जब हमारी स्टूडेंट लिस्ट जो थी ऐसी नॉर्मल दिखती थी। वापस प्रिंट करके देखते हैं, है ना। मैंने बोला तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। पहला है हमारे पास एक एक्सटेंड फंक्शन, ठीक है, स्टूडेंट डॉट एक्सटेंड न्यू स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ही मैं प्रिंट भी कर देता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, चलाता हूँ, देखो, है ना, ये हमारे पास आ गई। एक और तरीका क्या था, तो एक और तरीका ये था, मैं वापस से इसको चलाता हूँ। सॉरी रुको, मैंने एक्सटेंड कर ही दिया है। तो एक और स्टूडेंट बना लेता हूँ लेट से। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट, एक स्टूडेंट लिस्ट और बना लेता हूँ जिसमें मैं रैंडम नाम डाल देता हूँ, आयुष, समीर, और इनको भी ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो एक और तरीका क्या हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट लिस्ट, और इसको मैं क्या करूं, स्टूडेंट के अंदर स्टोर करा दूं। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट जो प्रीवियस लिस्ट थी उसमें ये दो नाम ऐड करके ऐड करा दूं, और यहाँ मैं प्रिंट कर दूं स्टूडेंट। देखो लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट, है ना। तो मैंने ऐड करने के दो तीन तरीके बताए, इसी तरीके से रिमूव करने का भी पॉप करके तरीका बताया। अब देखो इसमें अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पॉप चलाऊंगा, स्टूडेंट डॉट पॉप, तो क्या होगा यहाँ पर, ये चलाने पे क्या होगा कि समीर आ जाएगा। मतलब जो लास्ट एलिमेंट है हमेशा वो आता है जब भी हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक उसका एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस दिखाए, इसी तरीके से बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग में जो बताए थे मैंने, इसी तरीके से लिस्ट में भी होता है हमारे पास। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी भी, देख लेते हैं। लिस्ट फंक्शंस इनबिल्ट, देखो, हाँ, कॉपी है, क्लियर है, काउंट है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स है। रिवर्स फंक्शन वही पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, जैसे मतलब मान लो मेरे पास ना यहाँ पर जो भी लिस्ट थी, इस पे अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट पे अगर मैं सॉर्ट फंक्शन चलाऊंगा, तो ये कुछ उस तरीके से ही काम करेगा जैसे हमारा अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट कर देना। ठीक है, अब मैं वापस स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, तो देखो हमारी लिस्ट जो है ये सॉर्ट होके आ गई, है ना, AAAJKSS, इस तरीके से। इसी तरीके से नंबर पे काम करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट कर देगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्ट फंक्शन हो गया। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, बाकी नॉर्मल फंक्शंस जो है यही सारे होते हैं, जो कि जब भी काम पड़ता है हमारे पास तो हम यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास लिस्ट के जो क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट वाली चीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। अब इंसर्ट फंक्शन एक चीज़ बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या है कि जैसे मतलब मेरे पास अभी जो करंट लिस्ट है, जैसे मैंने समीर हटा दिया है ना, तो अब देखो स्टूडेंट लिस्ट कैसी दिख रही है। सॉरी, समीर नहीं हटा है, अपडेट नहीं करा मैंने, छोड़ो,
है ना। इसके अंदर मैंने बोला कि एक और इंसर्ट करना है मुझे नाम, और उसका इंडेक्स भी दे रखा है कि मुझे जस्ट काई के बगल में ही करना है, काई के बाद ही करना है। मतलब ठीक है, हो जाएगा। तो मैंने बोला एक नाम है मेरे पास लीशा करके, तो उसको ऐड कर दो आप इस लिस्ट में। मैंने बोला ठीक है, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर क्या करूँ मैं, नाम क्या है, लीशा, इसको करना है। अब कहाँ पे करना है, तो उसका एक इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अदिति 0 1 2 3 4 5 6, काई की बात करना है तो 6 के बाद यानी 7th इंडेक्स पे करना है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को। देखो मेरे पास आ गया लीशा, यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स बोला था उस पर प्रिंट होके आ गया। तो हमने इस तरीके से लिस्ट की मेजर चीज़ें समझ ली। अब एक जो चीज़ है जो लिस्ट के बारे में बताना ज़रूरी है कि लिस्ट पे लूप लगाना भी बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता था एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो कैसे कर सकता था, या तो मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट, है ना, स्टूडेंट 0, फिर उसके बाद यहाँ प्रिंट स्टूडेंट, और उसके बाद 1। पर मैंने बोला कि अगर मुझे यही वैल्यू बदलनी है तो मैं लूप चला देता हूँ डायरेक्ट। मैंने न्यूमेरिक वाला करके बताया ना, तो ये बात भी ठीक है कि मैं इसकी पूरी लेंथ निकाल दूँ, 0 से लेके वहाँ तक लूप चला दूँ और प्रिंट करा दूँ। पर पाइथन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, देखो फॉर आई इन, और मैं डायरेक्ट लिस्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ स्टूडेंट, और यहाँ पर जब मैं करूँगा प्रिंट आई, तो स्टूडेंट एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट जो है बदल बदल के प्रिंट कर देगा मेरे पास। देखो उसके बाद ना मैं चाहता था कि यहाँ पे ना एक लाइन भी प्रिंट हो, तो प्रिंट कर देता हूँ लाइन भी, ताकि समझ आ जाए थोड़ा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो ऐसी एक लाइन भी प्रिंट हो जाए, मैंने करा ये एंटर। देखो इस तरीके से इसने मेरे सारे नाम प्रिंट कर दिए। इस चीज़ को समझने के लिए मैं बिना वेरिएबल के भी करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट की जगह यहाँ पर सब्जियों के नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है, बनाना, अच्छा सब्जियों के नाम बोले ना मैंने, सॉरी, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, इसको भी। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिस्ट पास कर दी, कोई वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय मैंने डायरेक्ट लिस्ट लिख दी। ठीक है, जब मैं इंटर करूँगा तो क्या होगा हमारे पास, ये रन हुआ हमारा सेल और तीनों चीज़ प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लूपिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। या फिर मैं चाहता था कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसके बाद ना कुछ भी कुछ भी प्रिंट होके आ जाए, कि जो भी वेजिटेबल है उसको मैं हेलो ग्रीट करना चाहता हूँ, तो मैं ठीक है हेलो, और उसके बाद कॉमा लगा के आई लिख दिया मैंने। तो कॉमा से स्पेस एक्सचेंज, हेलो ब्रिंजल, हेलो पोटैटो, हेलो टोमेटो, ठीक है, ये प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, हमने स्ट्रिंग्स और लिस्ट कवर करी। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, या फिर अगर चीज़ें समझ आई है तो एक थम्स अप दे दो।